लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी उसमें आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट एंड टॉर्क के बारे में। तो जो अपना लास्ट क्लास थी डॉट प्रोडक्ट वाली, उसमें हमने जो ऑपरेशन यूज में लिए थे उससे थोड़ा डिफरेंट ऑपरेशन इसमें यूज होगा। किस तरीके से होगा ये हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी तक जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करते आ रहे हैं तो हमने केवल टॉर्क की मैग्नीट्यूड ही निकाली है। हमने ये लिखा कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, जहां पे आर ये हो गया रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एफ ये फोर्स का वो वाला कंपोनेंट है जो कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो ये तो सिर्फ मुझे दे देगा एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन टॉर्क ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, इसकी तो डायरेक्शन भी है। वैसे असल में टॉर्क एक सूडो वेक्टर है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हाँ, अभी फोकस करते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो असल में हम लिखते हैं टॉर्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर आर वेक्टर इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फोर्स वेक्टर, रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये हमें दे देगा टॉर्क विथ डायरेक्शन। आओ क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक रॉड जो कि इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अब इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा है, कुछ हिंज पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पे एक √3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, π/3 रेडियंस के एंगल पे। अब आओ कैलकुलेट करते हैं कि इस फोर्स के कारण कितना टॉर्क लग रहा होगा इस रॉड पे अबाउट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले अपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से मेरे पास आएगा केवल टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, और ये बराबर होने वाला है आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। देखो, रेडियस वेक्टर एक वेक्टर होती है जो कि हिंज पॉइंट से पॉइंट करती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के टुवर्ड्स। ये हो गई ये वाली वेक्टर, और इसकी लंबाई, इसकी मैग्नीट्यूड ये मैं यहाँ पे लिख देने वाला हूँ। इसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर्स, ये हो गया 10 इंटू फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखो, फोर्स वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, सिर्फ इसी वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वेक्टर की जो पैरेलल कंपोनेंट होगी ना, पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, ये वाली कंपोनेंट, ये कंपोनेंट रोटेशन में तो कोई मदद करने वाली है नहीं। अगर मैं इस रॉड को पकड़ के ऐसे खींचने लगूं तो क्या ये रॉड रोटेट करेगी? नहीं ना। ये रॉड तो तभी रोटेट करेगी जब तुम इस पे फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, और इसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। ये हो जाएगा फोर्स इंटू साइन ऑफ थीटा। ये पैरेलल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू होती है फोर्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू साइन ऑफ π/3, π/3। अब आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू √3 साइन π/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/3 हो गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो इस पूरी चीज की वैल्यू हो जाने वाली 10, √3 इंटू √3 हो गया 3, 10 इंटू 3/2। इसे मैं यहां लिख लेता हूं, 10 इंटू 3/2। तो यानी 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, और फाइनली मेरे पास बच गया 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 न्यूटन्स। यानी कि 15 न्यूटन्स के मैग्नीट्यूड का, सॉरी नॉट न्यूटन, न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे ये 10 ये मीटर में है ना, तो 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा इस रॉड पे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें हम? तो ये बताएगा हमारा टॉर्क का क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। ये कहता है कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ फोर्स वेक्टर। अब अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना याद हो तो तुम्हें यह पता होगा कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो सबसे छोटा एंगल होगा ना, उसका साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि पॉइंट करता है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो, अगर इस फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखो ना तो तुम्हें ये चीज बहुत ही सिमिलर दिखेगी। ये देखो, ये है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा।
अब यहाँ जो कैलकुलेशन हमने पहले की थी, ये 10 है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये √3 है फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये है साइन ऑफ π/3 जो कि एंगल है फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। तो इसे तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है टॉर्क का, और इसकी वैल्यू आई थी कुछ 15 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 15, ये पूरी चीज़ ये हो गई मैग्नीट्यूड, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन ये देगा ये एन कैप। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर दिशा में। यहाँ देखो, मैंने रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर को इस स्क्रीन पे बना रखा है, इस प्लेन में बना रखा है। तो यानी कि इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना, वही हो जाएगी ये एन कैप। तो इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो दो है यार, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ, या इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ। इसे ऐसे समझो, तुम इस वीडियो को देख रहे हो एक मोबाइल पे या फिर एक लैपटॉप पे, ठीक है ना? तो ये रेडियस वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर इस स्क्रीन के प्लेन में बने हुए हैं। अब इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही हो जाने वाली है एन कैप। अब इसके तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं, एक डायरेक्शन वो हो गया स्क्रीन से बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, और एक हो गया स्क्रीन के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ वाला डायरेक्शन। तो इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन होने वाला है हमारा एन कैप का डायरेक्शन? तो ये देता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस प्लेन में तुम्हारा आर वेक्टर और एफ वेक्टर होना, तो आर वेक्टर की तरफ, आर वेक्टर के डायरेक्शन में तुम अपने राइट हैंड की उंगलियों को खोलना ऐसे, और फिर अपनी उंगलियों को मोड़ लेना फोर्स वेक्टर के डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा होगा वही डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी टॉर्क की डायरेक्शन या फिर आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन। अब एक बार फिर से देखो, ये हो गया हमारा प्लेन जिसमें कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर था। मैंने अपनी उंगलियों को खोला आर वेक्टर के डायरेक्शन में, और उसके बाद मैंने अपनी उंगलियों को बंद किया फोर्स वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे बंद किया। तो मेरी थंब पॉइंट कर रही है इस प्लेन के ऊपर की तरफ, इस प्लेन के बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलरली। तो ये डायरेक्शन हो गई मेरी आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन। अब आओ अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारा सवाल है ये, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर ये दोनों ही तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन में है। तो यानी कि डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं अपनी उंगलियों को पॉइंट करूंगा रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में। मैं चाहूंगा कि तुम भी इसे मेरे साथ साथ ही करो, अपनी उंगलियों को रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करो और फिर उन्हें मोड़ लो फोर्स वेक्टर के डायरेक्शन के टुवर्ड्स, यानी कि इस डायरेक्शन में कर्ल कर लो। तो तुम्हारी जो थंब होगी ना, वो इस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, इस स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट करेगी, आउटवर्ड। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि मेरी टॉर्क ये बराबर है 15 न्यूटन मीटर, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड। ये आउट की स्पेलिंग गलत होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड ये पॉइंट कर रही है। अब देखो, इस आउटवर्ड को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं, डॉट और ये सर्कल, इसकी भी बात हमने पहले कर रखी है। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना कि टॉर्क इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है, और इसका पता लगाने के लिए हम इस क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। अब इसे निकालने के लिए, इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। बेटा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस आपको आज समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ टॉर्क क्या होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क को कैसे इंक्लूड किया हमने, वो चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और आगे आने वाली जो क्लासेज हैं आपकी 12th क्लास में भी ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का काफ़ी यूज होगा। इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।